आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था उस इंट्रोडक्शन चैनल पे कि किस तरह से हम इसमें पढ़ाई करेंगे और कैसे एक टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा आपके सामने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। और इस सिस्टम की डिफिनेशन क्या हो सकती है, इसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि ये किससे रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है हमारे हार्ट से, और हार्ट रिलेटेड होता है ब्लड से। और ब्लड का काम होता है सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन करना O2 और न्यूट्रिएंट्स का। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डिफिनेशन आप गेट कर सकते हो इससे कि ऐसा सिस्टम जिसमें सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन हो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया, ये रिलेटेड होता है हार्ट से। अब हार्ट की कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हार्ट की शेप का होता है, तो ये जब शेप बताएंगे तो एनाटॉमी पार्ट में पूरा अच्छे से बता देंगे। फिलहाल के लिए ये इस तरह का दिखता है। दूसरी बात करूं तो इस हार्ट का कलर क्या है, तो रेड है। और इसके वजन की बात करें तो इसका वेट की बात करें तो 250 से 300 ग्राम का वजन है, और 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, 8 सेंटीमीटर इसकी विड्थ और 6 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। अब इसको, इस डाटाबेस को आप कोई ट्रिक बना के याद कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल कि 12 सेंटीमीटर का एक लड़का 8 सेंटीमीटर की लड़की पे दिलाया, उस लड़की ने उसे 6 बजे उसे मिलने को बुलाया, और जब लड़के ने उसका देखा कि वो डिमांड के लिए दिल का, तो उसने दिल अपना तोला और आया दिल कितना, 250 से 300 ग्राम। एक अनलॉजिकल ट्रिक बनाना और याद कर लेना, ठीक है, जो आपको सूटेबल लगे। अब मूव करते हैं हम लोग इसके एनाटॉमी स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा, एनाटॉमी स्ट्रक्चर के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि हार्ट की कितनी लेयर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये कॉपी है, तो इसकी जो लेयर्स हैं कैसी हैं, ये एक आपके सामने इधर वाली, एक ये वाली और एक इधर। उसी तरह हार्ट की भी 3 लेयर्स दिखती है। कौन कौन सी? ठीक है, तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है, सबसे बाहर की लेयर एपिकार्डियम कहलाती है, ठीक है। और जो अंदर की लेयर होती है उसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं, यानी ये वाली। और बीच की लेयर होती है, इसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। क्लियर? फिर से रिपीट करता हूं, बाहर एपिकार्डियम, सबसे अंदर एंडो, और बीच वाली मायोकार्डियम, ठीक है। हार्ट की एक बेसिक नोट देखिए क्या है। हार्ट में एक ही न्यूक्लियस होता है और कई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। इसको याद करने का तरीका ये कि आप डिस्कस कर लो थोड़ा। माइटोकॉन्ड्रिया होने का ज़्यादा मतलब क्यों है, क्यों यहाँ पे नीड पड़ती है माइटोकॉन्ड्रिया की ज़्यादा? क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी तो ये लगाता है ना, मेहनत करता है, ब्लड को पंप करने का मेहनत करता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, और न्यूक्लियस सिर्फ एक होता है, ठीक है। अब हम हार्ट के एनाटॉमी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। एनाटॉमी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बस देखिए पहले तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है, और इसको बनाना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगा, मैं साथ बनाइएगा तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया कुछ इस तरह से हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर, दिख रहा है। अब क्या करना है, ठीक है। अब देखिए, एक बात समझिए, अगर मैं कहूँ कि ये हमारा कोई गार्डन है या फिर एक कुछ भी मान लीजिए, और इसमें आपको क्या करना है कि इसमें 4 कमरे बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, इसको बांट दोगे। उसी तरह से हार्ट में भी 4 कमरे होते हैं या 4 चैम्बर्स होते हैं, और इन 4 चैम्बर्स को जो बांटने वाली वॉल होती है, उस वॉल का नाम होता है सेप्टम। क्या होता है? सेप्टम। अच्छा, सेप्टम याद करने का भी छोटा सा ट्रिक बना दो। हाँ, सितंबर के महीने में बंटवारा हुआ था घर का। सितंबर के महीने में ही ब्रह्मा भगवान ने क्या किया था, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर बना दिए थे। तो इस तरह से ट्रिक बनाओ और याद करो। अब सभी के बारी बारी नाम लिखते हैं, और नाम बहुत ही सिंपल है। जो राइट साइड में है उसको राइट,
ऑरिकल कहेंगे ऊपर वाले को, और नीचे वाले को क्या कहेंगे, वेंट्रिकल। ठीक है, ऑरिकल और आर्ट्रियम दोनों कह सकते हो। उसी तरह से एल यानी लेफ्ट वाले की कर दो, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये जो सेप्टम वॉल इन 4 कमरों को बांट रही है, और एक दूसरे कमरे भी तो किसी वॉल से जुड़े होंगे, जैसे ये वाला वॉल, ये वाला वॉल, ये वाला वॉल वॉल और ये वाला वॉल, ये कई दीवार हैं। तो इनका भी नाम देखते हैं, और इनका नाम कोई रटी जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपली आप नेमिंग करना सीख जाओ। किस तरह से देखिए, इस वॉल की बात करते हैं। आर मतलब आर स्टैंड फॉर राइट, तो राइट लिखते हैं। मैंने कहा आर्ट्रियम ऑरिकल कह सकते हैं, ऑरिकल कहिए तो ए से ऑरिकल, ऑरिकल। अब यही कुछ जुगाड़ लगाना है और यहाँ पे जोड़ देना लो, ऑरिकलो। क्या जोड़ देना है, ऑरिकलो। इस पे ध्यान दीजिएगा आखिरी वर्ड पे, ऑरिकलो। फिर एल है, इसी के आगे यहाँ जगह नहीं तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ लेफ्ट। ए से क्या है, ऑरिकलो ना, ऑरिकल नहीं, तो यहाँ बस थोड़ी सी चेंज आएगी और यहाँ आएगा ऑरिकुलर, ऑरिकुलर, ऑरिकुलर सेप्टम। क्लियर, राइट ऑरिकुलर, लेफ्ट ऑरिकुलर सेप्टम। उसी तरह से अब सभी के नाम आप बहुत आसानी से कर सकते हो। राइट आर्ट्रियम और राइट वर्टिकल का देखो कैसे, ये वाली वॉल का नाम क्या होगा, इस वॉल का नाम, इस वॉल का नाम मैं यहाँ शॉर्टली में लिख रहा हूँ, आप जान लो, राइट ऑरिकुलो, राइट वेंट्रिकुलर सिस्टम। ट्रिक बना सकते हो, बना लो। क्लो को कोल्ड से याद कर लो, और कूलर को जो कूलर लगाते हो जिससे ठंडी हवा आती है, उस तरह से एक ट्रिक बना के याद कर लेना। ठीक है, बाकी अब इन दोनों के बीच की दीवार, ये वाली दीवार राइट वेंट्रिकुलो और लेफ्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम। उसी तरह से इनके बीच की दीवार यानी ये वाली दीवार क्या होगी, लेफ्ट ऑरिकुलो, लेफ्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर, सारे के सारे नाम आपको क्लियर हो चुके हैं। अब एक और बात, आखिरी बात एक और आती है कि राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम जब कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं तो ब्लड नीचे जाता है आरवी और एलवी में। ठीक है, लेकिन ये जो ब्लड नीचे आया है ये वापस ऊपर क्यों नहीं जाता है, ये क्या होता है जो इसको रोकता है? तो यहाँ पे एक वॉल्व लगी होती है, क्या लगी होती है, वॉल्व। और इस वॉल्व का कुछ इस तरह समझो जैसे कि आप टोटी बंद कर देते तो फिर पानी वापस नहीं जाता ना, एकदम स्टेप से। तो इस वॉल्व का नाम क्या है, ये इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड। इसे क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड, और ये होता है बाइकस्पिड। बस लोकेशन ही मैटर करता है, लोकेशन याद रखना कि आर ए और आर वी के बीच ट्राइकस्पिड वॉल्व है, एल ए और एल बी के बीच बाइकस्पिड की वॉल्व है। वॉल्व है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वॉल नहीं है, वॉल्व, VALVE, वॉल्व। तो ये है हमारा एनाटॉमी। और अब कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे ये देखिए कुछ चीज़ छूटी हुई हैं, इनको भी क्लियर करते हैं। तो राइट आर्ट्रियम या ऑरिकल में जहाँ से ब्लड आता है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सुपीरियर वेना कावा। ठीक, आरवी से ब्लड जहाँ जाता है इसको क्या कहते हैं, किससे जाता है, इंफीरियर वेना कावा से। एलए में ब्लड किससे आता है, पल्मोनरी आर्टरी से। और एलवी से ब्लड जाता है किससे, ये क्या है, पल्मोनरी वेन्स। तो ये है एनाटॉमी पार्ट। सो फिर एक बार अच्छे से आप रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर मैं रिपीट करता हूँ, एक क्विक रिवीजन देता हूँ बस। सो गाइस चलते हैं, एक क्विक व्यू लेते हैं, इसका एक समरी देखते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मैंने क्या बताया, सबसे पहले इसका डिफिनेशन बताया, और डिफिनेशन में मैंने ये बताया कि इसको रिलेट करते जाना है हार्ट से, फिर हार्ट से रिलेटेड करना है ब्लड को, और ब्लड का काम देखना, और वही कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का काम हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन।
फिर आते हैं हार्ट के बारे में जानना है तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया था कि ये स्टर्नम के पास थोड़ा सा मतलब इसकी लोकेशन बताओ तो मीडियम स्टर्नम से लेफ्ट स्लाइड मूव होके तब मिल जाएगी। बाकी मैंने बताया था इसका वेट कितना है और इसकी साइज भी बताया मैंने। अब हम एनाटॉमी में इसका हार्ट के लेयर्स देखें तो 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम। एनाटॉमी पार्ट मैंने ये फिगर बनाया और उसमें मैंने बताया कि सेप्टम से ये 4 चैम्बर्स बढ़ते हैं और हर 2 कमरे या हर 2 चैम्बर्स के बीच की भी वॉल होती है जिसको नेमिंग मैंने बता दिया किस तरह से करोगे। क्लो और कूलर जोड़ना है, ठीक है। और क्या बताया मैंने, आर ए में ब्लड कहाँ से आता है, सुपीरियर वेना कावा से। आर बी से होते हुए ब्लड किधर से जाता है, इंफीरियर वेना कावा से। एल ए में ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से और एल बी से ब्लड पल्मोनरी वेन से। और मैंने ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड को भी बता दिया कि जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं यहाँ पे खून भरता है या ब्लड भरता है और ये दोनों वॉल क्या करते हैं, इनको रोकते हैं ताकि ये ऊपर वापस ना जाए। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एनाटॉमी स्ट्रक्चर्स ऑफ हार्ट, इसी तरह से बनाइएगा। अब हम अगले वीडियो में फिजियोलॉजी और कंडक्शन की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।